ईच मंथ हॉस्टल फीस है। मैस बंद हो चुकी है। मैस का यूजुअली टाइमिंग, ये बात अपन दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। मैस में डाइट कितने की मिलती है, तो एनआई की लिमिटेशन है कि आपको कॉलेज अलाउड होते हैं, हॉस्टल अलाउड नहीं होता ड्यू टू। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आदित्य प्रजापत, करंटली परसुइंग माई बैचलर्स फ्रॉम एनआई जयपुर। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं एनआई को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला था एकेडमिक्स, दूसरा है हॉस्टल फैसिलिटीज और तीसरा था क्लब्स एंड फेस्ट। तो एकेडमिक्स वाली वीडियो जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चेक इट। तो अब बात कर लेते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में। तो इस वीडियो का ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। इस वीडियो में हम 4 सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहला है हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है मेस, तीसरा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड चौथा है आदित्यवाणी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो एनआईए में यूजी स्टूडेंट्स, पीजी स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट और नर्सिंग स्टूडेंट सभी के लिए हॉस्टल अवेलेबल है। तो एनआईए में 3 बॉयज हॉस्टल है और 3 ही गर्ल्स हॉस्टल है। बॉयज हॉस्टल के नाम, पहला एसएलआर हॉस्टल, दूसरा नागार्जुन, तीसरा अग्निवेश। और अब बात कर लेते हैं गर्ल्स हॉस्टल की। तो पहला है अमृता, दूसरा है वैष्णवी और तीसरा है वैदेही हॉस्टल। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बॉयज हॉस्टल के बारे में। तो जैसे ही आपको हॉस्टल अलॉट होता है तो सबसे पहले आपको ट्रिपल शेयरिंग रूम में रहना पड़ता है 1 साल। ये कंपलसरी है और वो ट्रिपल शेयरिंग रूम सिर्फ एसएलआर में, बाकी नागार्जुन और अग्निवेश दोनों में सिंगल सीटर रूम्स ही अवेलेबल है। तो ट्रिपल शेयरिंग रूम में आपको एक साथ रहना पड़ेगा। तो हाँ, ये कंपलसरी है। फर्स्ट ईयर में आपको सिंगल रूम अलॉट नहीं होते एनआईए में। तो अब बात कर लेते हैं हॉस्टल रूम में आपको एनआईए की तरफ से क्या क्या अलॉट होता है। तो एनआईए की तरफ से आपको एक स्टडी टेबल, चेयर, बेड और एक अलमीरा प्रोवाइड होती है। और हाँ, इंटरनेट केबल भी आप अवेल करा सकते हैं अगर आपको इथरनेट का यूज करना हो तो एनआईए की तरफ से तो आपको ये सारी चीजें मिल गई। तो अब बात कर लेते हैं आपको लाना क्या है हॉस्टल में आने से पहले। तो सबसे पहले आपको मैट्रेसेस लाने होंगे, बकेट्स लानी होंगी और अपने डेली एसेंशियल लाने होंगे, क्योंकि ये एनआईए प्रोवाइड नहीं कराता। तो अब बात कर लेते हैं हॉस्टल के वॉशरूम और वाटर कूलर के बारे में। तो बेसिकली ईच फ्लोर पे 2 विंग्स होते हैं, राइट हैंड विंग और लेफ्ट हैंड विंग। एक विंग में 5 कमरे होते हैं और एक विंग में एक वॉशरूम होता है जिसके अंदर 3 बाथरूम, 3 वॉशरूम और 2 यूरिनल्स होते हैं। और अब बात कर लेते हैं वाटर कूलर के बारे में। तो हर एक फ्लोर पे एक वाटर कूलर होता है और हाँ, गीजर अवेलेबल है बाथरूम में, तो आप गर्म पानी से भी नहा सकते हैं जब चाहे जब। तो अब बात कर लेते हैं एक ऐसी चीज की जिसके बिना एक हॉस्टल स्टूडेंट काफी जी नहीं सकता, वो है वाईफाई। जी हाँ, एनआईए में हाई स्पीड वाईफाई अवेलेबल है। आपका जैसे ही एडमिशन होगा तो आपको एनआईए वाईफाई का आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसको आपको थ्रू आउट द कॉलेज आपका वही रहेगा और उससे से आप इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। और यकीन मानिए, ये सिर्फ नाम का वाईफाई नहीं, ये सचमुच में बहुत काम आता है। तो इतना सब बताने के बाद अब आखिरी में बात कर लेते हैं हॉस्टल की फीस कितनी है। ईच मंथ हॉस्टल फीस है ओनली एंड ओनली 625 रुपीज पर मंथ, विच इज 7500 पर ईयर। और ये काफी नॉमिनल फीस है। तो जो भी यूजी स्टूडेंट अपना व्हीकल ओन करते हैं तो उनके लिए एनआईए हॉस्टल में पार्किंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, बोथ 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर। तो अब बात कर लेते हैं गर्ल्स हॉस्टल के बारे में। तो गर्ल्स हॉस्टल में ऐसा सीन है कि ना ही सिंगल सीटर रूम है, ना ही ट्रिपल शेयरिंग रूम है। वहाँ पे सिर्फ डबल शेयरिंग रूम है और आपको फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू द वेरी लास्ट ईयर आपको सिर्फ डबल शेयरिंग रूम में ही रहना पड़ेगा। तो इतना सब तो मैंने आपको बता दिया हॉस्टल के बारे में। तो एक बार हॉस्टल की मेरे तरफ पीछे है बॉयज़ हॉस्टल जिसका नाम है एसएलआर। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एनआई में बॉयज़ के लिए 3 हॉस्टल हैं, पहला एसएलआर, अग्निवेश और तीसरा है नागार्जुन। तो ये है एसएलआर। इसी में यूजी स्टूडेंट्स की मेस है और यहाँ पे ही फर्स्ट ईयर में अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको यहीं पूरा 1 साल रहना पड़ेगा। अब ये एसएलआर है और यहाँ पे ही हमारा बैडमिंटन कोर्ट है जो कि 24/7 ओपन रहता है। तो अब मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि बॉयज़ हॉस्टल कैसा है, फर्स्ट ईयर में रूम्स आपको कैसे मिलेंगे और आपको एक बार मेस का टूर भी दे देता हूँ कि आप जहाँ पे आएंगे तो आप खाना कहाँ पे खाएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। अंदर से देखते हैं कि बॉयज़ हॉस्टल जो कि है स्वामी लक्ष्मी राम हॉस्टल जिसको बोलते हैं हम एसएलआर, वो अंदर से कैसा है। तो आ जाओ मेरे साथ। तो एंट्री करते ही हमारे गार्ड साहब यहाँ पे रहते हैं। तो ये हमारे गार्ड साहब हैं जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ईच फ्लोर पे 2 विंग्स होते हैं। तो ये है राइट विंग और वो है लेफ्ट विंग। जैसे ही अपन हॉस्टल के अंदर घुसते हैं तो सबसे पहले ये अपन को दिखता है एंटी रैगिंग कमेटी और उसके सारे नंबर्स। और फिर थोड़ा सा अंदर आते हैं तो ये है टीवी रूम, जहाँ पे हम यूजुअली सैटरडे और संडे नाइट्स को यहीं पे चिल करते हैं। तो ये यूजुअली हम सैटरडे संडे को ही यहाँ पे आके रात को चिल आउट करते हैं। तो आ जाओ, अब आपको मैच दिखाते हैं। एनआई में हर जगह फायर एक्सटिंग्विशर्स भी हैं और हर फ्लोर पे जैसे मैंने आपको बताया था कि वाटर कूलर है। तो अब चलते हैं बॉयज़ मैच की तरफ। तो ये अभी जैसे टाइम हो रहा है
3:45 तो अभी मैस बंद हो चुकी है। मैस का यूजुअली टाइमिंग 2 बजे तक ही रहता है। तो ये है हमारी बॉयज़ मैस। तो अंदर आओ, यहीं पे ही हमारा खाना बनता है, यहीं पे ही हम खाना खाते हैं। तो यही है वो जगह जहाँ से हमको सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं। तो अभी तो बंद है क्योंकि मैस का टाइमिंग सुबह तो 12:30 से लेके 2 बजे तक का होता है और शाम का होता है शाम के 8 बजे से लेके 10 बजे तक। तो यही है बॉयज़ मैस जहाँ पे हम सभी खाना खाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे सारे सिंगल सीटर रूम है और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे सारे ट्रिपल सीटर रूम है। अभी हम हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो यहाँ पे हम आते हैं राइट विंग में। तो एक चीज़ एनआई की जो खास है वो है वाईफाई। तो यहाँ पे हर जगह वाईफाई है, एनआई के पूरे कैंपस में हर जगह वाईफाई है। ये ईथरनेट का सेटअप बॉक्स है, हर कमरे में आपको ईथरनेट केबल के लिए प्लगइन्स मिल जाएंगे अगर आपको हाई स्पीड वाईफाई यूज़ करना है तो इधर आ जाते हैं हम। तो ये है राइट विंग जहाँ पे सारे ट्रिपल शेयरिंग रूम्स हैं। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ रूम नंबर 203 में, जो कि बेसिकली एक ट्रिपल शेयरिंग रूम है। आपको कुछ ऐसा सही रूम मिलेगा। रूम काफ़ी मैसी हो रहा है अभी, वो तो ठीक है, अभी क्लासेस से जस्ट आए हैं तो अभी रूम सही नहीं कर रहे हैं। तो आपको देख लेते हैं कैसा रूम है, आइए। तो ये बेसिकली एक ट्रिपल शेयरिंग सा रूम है, ऐसा सा रूम है। और एनआई की तरफ से आपको एक स्टडी टेबल मिलेगी, एक चेयर मिलेगी, एक बेड मिलेगा और एक अलमीरा मिलेगी जिसके आप लॉक लगा सकते हैं। बेड, मैट्रेसेस और आपको बाल्टी और मग्स ये आपके खुद से लाने होंगे। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ के बारे में बता दूं कि यहाँ पे आप कूलर ला सकते हैं, एसी की परमिशन नहीं है। इसको छुपा दो, ये अलाउ नहीं है। और ये सारी चीज़ें अवैध चीज़ें हैं, तो ये आपने बिल्कुल नहीं देखा है, इन सबको छुपा दो, ये बाद में बात करेंगे अपन। तो ऐसा है कि अपन जो चीज़ें जैसे आयरन अलाउ नहीं है और इंडक्शन अलाउ नहीं है, हीटर अलाउ नहीं है, पर वो कहीं ना कहीं अलाउ तो है नहीं ऑफिशियली, लेकिन वो कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाता है। अगर मैं आपसे वैसे बात करूँ, ये बात अपन दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सब अपने कपड़े सुखाते हैं। और ये है वॉशरूम्स को, हर विंग में एक वॉशरूम होता है। तो आ जाओ वॉशरूम के अंदर दिखाते हैं। तो सबसे पहले वॉशरूम में अंदर आते ही ये गीज़र है जो कि आप खुद ऑपरेट कर सकते हैं और हमेशा गर्म पानी ले सकते हैं। तो यहाँ पे वॉश बेसिन है, 2 यूरिनल्स हैं। और इधर आ जाएं तो हम बात करते हैं, 3 बाथरूम्स हैं इस साइड और 3 वॉशरूम्स हैं। सो जैसा मैंने आपको बताया था कि एनआई में 3 बॉयज़ हॉस्टल हैं, तो एसएलआर तो मैंने आपको दिखा दिया। मेरे पीछे ये है जो है नागार्जुन हॉस्टल, ये भी यूजी स्टूडेंट्स के लिए है। और इधर की साइड है जो है अग्निवेश पीजी हॉस्टल। और ये है गार्डन जहाँ पे ओपन एरिया जिम है, जहाँ पे कभी कभार एक्सरसाइज कर लेते हैं, नहीं तो जनरली यहाँ पे बैठ के बस गप्पे लड़ाते हैं। तो यही है एनआई के बॉयज़ हॉस्टल। अब हम आ जाते हैं हमारी सेकंड सब हेडिंग पे, वो है मेस। ईच हॉस्टल है सेपरेट मेस। सभी हॉस्टल्स की सेपरेट मेस है। यूजी स्टूडेंट्स की भी अलग मेस है और पीजी स्टूडेंट की भी अलग मेस। तो सेम अप्लाइज टू द गर्ल्स हॉस्टल। बेसिकली बात कर लेते हैं बॉयज हॉस्टल की मेस के बारे में। एनआई में कैंटीन है जहाँ से आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। हॉस्टल मेस में सिर्फ 2 मील्स पर डे मिलती है, विच इज लंच एंड डिनर। अब बात कर लेते हैं लंच और डिनर की टाइमिंग के बारे में। तो लंच स्टार्ट होता है अराउंड 12:30 to 2 PM। और वहीं बात कर लेते हैं डिनर की, तो वो स्टार्ट होता है अप्रोक्सीमेट 8:15 to 10 PM। ये हो गया मेस के टाइमिंग के बारे में। एनआईए के कंप्लीट कैंपस में और टोटल एनआईए की मेस में प्योर वेज खाना ही बनता है। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो भी आपको इस बात का ध्यान पहले से होना चाहिए कि एनआईए मेस में सिर्फ वेज खाना ही बनता है। अब बात कर लेते हैं मेस के मेन्यू के बारे में। तो बेसिकली मेस का जो मेन्यू है वो स्टूडेंट ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट की मेस कमेटी होती है। तो ईच बैच से 1 या 2 स्टूडेंट होते हैं जो कि मेस कमेटी में होते हैं, वही सजेशन देते हैं कि पूरे वीक में कैसा खाना बनेगा। तो ये है मेस मेन्यू के बारे में। और हाँ, संडे को स्पेशल डाइट होती है और वेडनेसडे की इवनिंग को भी स्पेशल डाइट होती है। अगर आप यूजी हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको 40 कंपलसरी डाइट खानी ही पड़ेगी। बेसिकली ये कुछ ऐसा रूल है जो काफ़ी अनोइंग सा है, पर हाँ ये रूल है कि 40 जो डाइट है वो मिनिमम हमको खानी पड़ेगी। अगर आप 20 डाइट्स भी खाते हैं या 25 डाइट भी खाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, मिनिमम आपको 40 डाइट्स का पे करना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं मेस में डाइट कितने की मिलती है। तो ईच डाइट 60 रुपीज़ की कॉस्ट करती है। तो बेसिकली अगर जनरल वे में देखें तो 60 डाइट होती है, तो विच इज़ अराउंड 3600 रुपीज़ पर मंथ। ये हमारी मेस डाइट के टोटल खर्चा है। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो पेरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली एनआईए में हर जगह सिक्योरिटी है और सिक्योरिटी कैमरा भी है जो कि 24/7 काम करते रहते हैं। और रही बात गार्ड्स की, तो गार्ड्स की शिफ्ट भी अलग अलग चेंज होती रहती है। ऐसा कोई सा भी गेट नहीं है एनआईए में या हॉस्टल में जहाँ पे गार्ड्स रहते नहीं हो, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। तो आप सिक्योरिटी की टेंशन तो बिल्कुल नहीं करें।
अब बात कर लेते हैं टाइमिंग के बारे में। ये काफी एक क्रूशियल सा टॉपिक है और काइंड ऑफ इनडिस्क्रिमिनेशन सा है, पर ये है बॉयज हॉस्टल की कोई टाइमिंग नहीं है, आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। लेकिन वहीं गर्ल्स हॉस्टल की टाइम है 10 बजे की, रात के 10 बजे की, कि 10 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, 10 बजे से पहले आपको हॉस्टल के अंदर आना ही पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने कहा कि ये पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पेरेंट्स के दिमाग में एक ख्याल आता है रैगिंग का भी। तो एनआई में एंटी रैगिंग कमेटी भी है और हेल्पलाइन नंबर भी है। आप 24/7 कभी भी कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा सिनेरियो हुआ हो, जो कि होगा नहीं, फिर भी हेल्पलाइन नंबर है, बिकॉज इट्स अ प्रोटोकॉल। अब हम आ जाते हैं हमारे फोर्थ सब हेडिंग के बारे में, जो कि है आदित्य वार्निंग। तो देखो, जैसे ही आपको हॉस्टल अलॉट होगा तो आप ट्रिपल शेयरिंग रूम में रहेंगे। ऐसा मत सोचना कि आप ट्रिपल शेयरिंग रूम में रहेंगे तो अनकंफर्टेबल होंगे। ऐसे देखो, ये एनआईए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे किसी स्टेट का डोमिनेंस तो है नहीं कि जैसे लेट सपोज ये राजस्थान के लोग हैं तो यहाँ पे पूरा राजस्थान का एरिया है, या फिर बिहार से है, या फिर एनी लाइक अदर स्टेट्स। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सभी लोग हैं और सभी का इक्वल डोमिनेंस है। यहाँ पे कोई ऐसा इनडिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ऐसा तो आप दिमाग से भी निकाल देना कि ऐसा कुछ होगा कि अगर आप किसी और स्टेट से आ रहे हैं तो इस यहाँ पे आने के बाद आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा मत सोचना कि फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में आपको ट्रिपल शेयरिंग रूम में रहेंगे। मैं कह रहा हूँ कि ट्रिपल शेयरिंग रूम ही आपके लिए गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको इतना सारा एक्सपोजर मिलेगा, अलग अलग लोगों से बात करने का मौका मिलेगा, आप खूब सारे फ्रेंड्स बनाएंगे, अलग अलग लोगों से बात करेंगे, तो अलग अलग लोगों के कल्चर के बारे में जानेंगे और खूब पार्टी करेंगे, खूब इंजॉय करेंगे। तो ये काफी गोल्डन टाइम रहेगा ट्रिपल शेयरिंग रूम का आपके बाद। फिर उसके बाद तो 1 साल के बाद आपको सिंगल सीटर रूम मिल ही जाएगा, फिर तो आप अकेले रह ही सकते हैं। अब मैं एक चीज बता देता हूँ कि एनआई में हॉस्टल अलॉट कैसे होता है। तो बेसिकली सबसे पहले ये क्राइटेरिया था कि जो हॉस्टल एप्लीकेशन सबसे पहले देगा उसी को ही हॉस्टल सबसे पहले अलॉट होगा। और अगर दोनों ने सेम टाइम पे एप्लीकेशन दी है तो जिसके मार्क्स ज्यादा है नीट में उसको सबसे पहले हॉस्टल अलॉट होगा। तो इस पॉइंट का काफी ध्यान रखें। एक चीज जो एनआई की लिमिटेशन है कि आपको कॉलेज अलॉट होते ही हॉस्टल अलॉट नहीं होता है ड्यू टू लिमिटेड सीट्स, पर विद इन 6 मंथ्स और 1 ईयर के गैप में आपको हॉस्टल अलॉट हो जाता है। तो इस चीज के बारे में आप ध्यान रखें और मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको एनआई के बाहर पीजीज और हॉस्टल में ही रहना है और आसानी से मिल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर रहना में इतनी मुश्किल है, इनफैक्ट काफी लोग फैमिलियर हैं। और इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कंसर्न यू कैन फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एट माई इंस्टाग्राम, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये थी हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में। मैंने पूरी कोशिश करी आपको एक छोटे से टाइम में पूरी समरी बताने की हॉस्टल के बारे में। तो यस, आई वेलकम यू ऑल गाइज टू बी अ पार्ट ऑफ एनआईए। तो जितना बताना था मुझे बता दिया मैंने। और अगर कुछ भी छूट जाता है मुझसे या फिर कुछ भी चीज आपको क्वेरी हो या फिर कुछ भी डाउट हो, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट बिलो। और या फिर आपको इंस्टाग्राम हैंडल पे पूछना है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप इस पे भी मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। तो ओके गाइज, बाय बाय।